आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगा या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, फोड़ दूंगा, क्लियर कर दूंगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब क्या, आ गए, करो तैयारी। पढ़ने का मन तो है पर पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, पढ़ने जाते हैं और कुछ काम आ जाता है, दिमाग में अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं। इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, मैं कैसे उनको शेड्यूल्स बनाऊं, कैसे उन सब्जेक्ट्स को बांटूं, किस तरीके से तैयारी शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। एक दिन पढ़ लेता हूं, फिर दूसरे दिन कुछ काम आ जाता है। तो साहब बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, पर फाइनल कंक्लूजन एक है, अगर मेहनत करेंगे, अगर हार्ड वर्क करेंगे, अगर उस गोल के पीछे अगर लगे हुए रहेंगे, तो आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है वैभव गुप्ता और आज मैं आईआईटी एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स बच्चों के लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जनरली बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका टाइम धीरे धीरे निकलते जाता है, हर दिन पे दिन खराब होते जाता है, पर वो टाइम सही तरीके से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, और बाद में बहुत रिग्रेट होता है, गिल्ट फील होता है, और एक समय बाद थक के, हार के, परेशान होके बैठ जाते हैं और सपने उनके लिए बहुत दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये नहीं करना है, आप लोगों को खड़े होना है, आप लोगों को सही प्लानिंग करके चलना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम की बात जरूर मिलेगी। तो चलो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो, देखते चलेंगे। देखो, मैं बात कर रहा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर किस तरीके से मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा करूं। तो साहब, जो भी टाइम मैनेजमेंट करना है, जो भी अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं, आईआईटी एस्पिरेंट्स है या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं, और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपको कम से कम रेगुलर के 6 घंटे देना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आपको 6 घंटे पढ़ाई के अंदर देना है, स्टडी के अंदर आपको कम से कम 6 घंटे मिनिमम देना है। अरे यार, 3 सब्जेक्ट हैं, या तो PCM है इधर, या फिर इधर है PCB, बराबर की वो है 3 सब्जेक्ट इधर है और 3 सब्जेक्ट उधर है। कम से कम हर सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे डेली देने हैं, इसको भी और इसको भी 2 घंटे दिन के आपको रेगुलरली आपको 2-2 घंटे देना है, तो ही कुछ संभव हो पाएगा। और ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा स्टडी शेड्यूल और प्लानिंग, स्टडी शेड्यूल और प्लानिंग, ये पहला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी शेड्यूल और प्लानिंग। साहब, किसी भी फील्ड में हो, आईआईटी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या करियर के किसी भी रास्ते पे हो, बिजनेस कर रहे हो, सभी जगह सबसे पहले होती है उसकी प्लानिंग, कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे मुझे इस काम को इस समय पे कंप्लीट कर, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका शेड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो प्लान बनाओ, आपका प्लान बनाओ कि मेरा क्या प्लान है, मुझे किस तरीके से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, मुझे किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को मुझे कंप्लीट करना है, हर दिन मुझे 6 घंटे देना है, 2-2 घंटे, किस तरीके से देना है। जो भी तरीका आपका रहेगा, पर आपको 6 घंटे रोज निकालने, प्लान करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, उसको एग्जीक्यूट करो, किस तरीके से मुझे भैया शेड्यूल बनाना है। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो 2 बजे से लेकर बच्चा अगर 8 बजे तक कोचिंग पे है, आप कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपकी क्लासेस जा रहे हैं, तो साहब 8 बजे के बाद फ्री हुए, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक फ्री हो गए, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो गए, आराम से थोड़ी बहुत मोबाइल वगैरह थोड़ी बहुत देर देख लिया, सब कुछ फ्री हो गए। 9 बजे से साहब पढ़ने बैठे हैं, 10, 11, 12 बजे तक पढ़ लिए, 12 बजे तक पढ़ लिए, फिर सुबह उठ गए 6 बजे, 6:30, 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, 6:30 और 7 घंटे। 6:30 बजे उठ गए साहब, तैयार वैयार हो गए, 7:30 बज गई, 7:30 बजे आप
तैयार हो गए, फिर शुरू कर दी, अपने लिए बैठ गए और फिर 12 बजे तक बैठ गए। अब ये तो मैंने आप लोगों को एक शेड्यूल बताया जिसमें रात का समय और सुबह का समय निकाल सकते। मान लो रात को केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई टफ टॉपिक है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे फिर भी लगे हुए रहते हैं, बैठे रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है, दिमाग खराब हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। अरे साहब, अगर किसी सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कुछ समय के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, जब तक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो। फिजिक्स करो, फिजिक्स के क्वेश्चंस करो, दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ के उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, फिर उसको अगले दिन सुबह से अपन रिफ्रेश माइंड से, फ्रेश माइंड से उसकी तैयारी शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपसे बोला है दैट इज स्टडी शेड्यूल एंड प्लानिंग। ये बना लो, अपनी प्लानिंग बना लो और अपना शेड्यूल बना लो, अपने आप टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। देखिए दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। सबसे बड़ी जो कमी होती है बच्चे की आज की तारीख में, इस जनरेशन में, वो है ये डिस्ट्रैक्शन। यही आगे नहीं बढ़ने देते। ये डिस्ट्रैक्शन जब तक रहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, मनमोहक होते हैं, खुश करते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस देते हैं, फीलिंग देते हैं, समझ में आता रहता, मोटिवेट होते रहते हैं। पर नहीं, आपको सोशल मीडिया को कम से कम करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं इसको 2 साल के लिए भूल जाओ इसको 2 साल के लिए इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, भूल जाओ कि कुछ था। अरे यार, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि लोग आपको भूल जाएंगे। भूल जाओ, पर इसको निकाल दो, सोशल मीडिया को निकाल दो अगर निकाल सको तो। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक चलाने में लगे हैं आजकल। फेसबुक तो क्या चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए। इन सभी को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि यही आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण है। 5 मिनट की रील देखने में इंस्टाग्राम में सोचते हैं चलो 5 मिनट एक रील देख लेता हूं, पर वो रील फिर आगे स्वाइप करा एक और रील, फिर स्वाइप करा एक और रील, फिर स्वाइप करा एक और रील। वो 5 मिनट की रील देखते देखते आप कैसे अपना आधी घंटा तोड़ देते हो, आप कैसे अपना 1 घंटा तोड़ देते हो, आपको भी पता नहीं लगता है। तो दूसरा जो कारण है ना, मैं जो मानता हूं वो है ये सबसे बड़ा कारण जो स्टूडेंट को स्पॉइल करने में लगा है, उनका जीवन खराब करने में लगा है, और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बेटा, बड़े हो चुके हो, आपको खुद से सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। दूसरा डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स को साहब, दोस्त है वो तो मेरा यार है। अरे सब यारी, सब दोस्ती, सारी फ्रेंडशिप कुछ समय के लिए छोड़ दो, या कम कर दो। साहब, जितना काम हो उतनी बात करो। सब आएंगे दोस्त, फिर आएंगे। अगर अच्छा और सच्चा दोस्त होगा तो वह आपको भटकाने में नहीं लगेगा, वो आपको ये सोचेगा कि यार मेरा दोस्त सही राह पे चले और वो उसका सिलेक्शन हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे, चलो साहब आज घूम के आते हैं, आज चलो वहाँ पे रेस्टोरेंट चलते हैं, आज चलो कैफे चलते हैं, आज चलो फलाना चलते हैं, आज थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, आज यहाँ चलते हैं। और इस चक्कर में लगे हुए रहोगे, कैसे समय निकल जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। और फिर बाद में वो दोस्त ही आपसे बोलेंगे क्या हुआ, IIT की तैयारी कर रहा था, नहीं हुई ना, मेरी भी नहीं हुई क्या हुआ, नहीं हुई सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन। समझे? तो अवॉइड। ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोस्ती खत्म कर दो, ये नहीं कह रहा हूं दोस्ती तोड़ दो, पर यार कुछ समय के लिए कम कर दो। काम पूर्ति काम रहो, इससे ज्यादा मत करो। दूसरी बात, और कुछ अलग बाकी सब दूसरे काम जो है सब छोड़ो। तो ये दूसरा जो मेरा कहने का आप लोगों से मतलब था, डिस्ट्रैक्शंस, यही है आपका सिलेक्शन रोकने में और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम करने में सबसे बड़ा राक्षस डिस्ट्रैक्शन। ध्यान रख, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा।
आपको अपने एम के लिए, जो एम आपने चुना है, आपको अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि साहब मेरा एम आईआईटी जेई था, कि साहब मेरा एम नीट क्लियर करना था, या मेरा एम और कुछ अदर था, तो मुझे उसके लिए क्या है, दिन रात मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आप 10 मिनट उसके बारे में सोचो, कल्पना करो साहब मुझे वहां जाना था, मुझे वहीं पहुंचना है, वो मेरा शिखर है, वही मेरा सबसे बड़ा टास्क है। आपको उसके लिए लड़ना है, आपको अपने एम को भूलना नहीं, आपको अपने एम को याद रखना है, तो ही आप मोटिवेटेड रहोगे, तो ही आप सारी चीजें कर पाओगे। अगर डिप्रेस्ड हो गए साहब, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, बहुत बार हो, बहुत सी बार होता है, मान लो क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत सी बार कोई भी फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, यार कैसे होगा सिलेक्शन। मैंने पहले भी बोला है, अगर मान लो फिजिक्स के अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय के लिए छोड़ दो फिजिक्स को, अरे केमिस्ट्री पे आ जाओ, थोड़ी देर केमिस्ट्री करो, अपना टाइम तो खराब नहीं हो रहा है ना। अरे बायोलॉजी करो, अपना टाइम तो खराब नहीं हो रहा है ना। क्या अगर मान लो अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री करो, अपना टाइम तो खराब नहीं हो रहा है। मैथ्स सॉल्व करो, अरे अपना टाइम तो खराब नहीं हो रहा है। डिप्रेस्ड हो गए साहब, अरे बन ही नहीं रहा है, सो गए, बैठ गए, घूमने लग गए, कुछ नहीं करना। आपको दूसरे सब्जेक्ट को, फिर थोड़ी देर बाद अगले दिन सुबह उसको वापस से उठाओ। मैं कह रहा हूं वापस से आपको समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, बनेगा, होंगे सो। कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो भले, अरे एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लो, ब्रेक लेते लेते चलो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया साहब, मान लो 1 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट मोबाइल देख लिया, पर कंट्रोल खुद का होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको, क्या नहीं यार 5 मिनट बाद रखना है फोन। ऐसा नहीं है 15 मिनट पढ़े आधे घंटे मोबाइल चलाया, 20 मिनट पढ़े फिर 1 घंटे मोबाइल चला रहे, वो खाली आप अपने आप को बेवकूफ़ बना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे बात। तो आपको दूसरा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और वो सेल्फ मोटिवेशन रहेगा जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। कितना ही मोटिवेट कहीं पर भी कितना ही देख लो, जब तक सेल्फ मोटिवेशन आएगा ना तभी आप कुछ कर पाओगे। और एक बात बोल देता हूं, सेल्फ मोटिवेशन आता है हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क करते रहो, अपने आप मोटिवेट होते रहोगे, आपके मन की जिज्ञासा जागती रहेगी कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कर लूंगा, मैं इस एम को हासिल कर लूंगा। हम खाओ साहब, सुबह सुबह पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, साहब मेस पे गए, बहुत सारी रोटियां खा ली, बहुत सारा खाना खा लिया, फिर आलसपन आना शुरू होगा, लेजीनेस आएगी, नींद आएगी, यार थोड़ी देर आलस आएगा, थोड़ी देर सो जाए। तो आपको कम खाना पड़ेगा, जंक फूड कम खाओ, बॉडी फैट बढ़ेगा तो आलसपन आएगा। रात को कम से कम खाना सीखो, जहाँ 5 रोटी खा रहे हो वहाँ 2 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, पर समय समय पर थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाओ, एक साथ मत खाओ। एक साथ खाओगे पेट भरा जाएगा, नींद आना शुरू होगी, आलस आना शुरू होगा, वहां से खत्म हो रहा है आपका। तो कम खाने की आदत डालो। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों से कुछ बात करी है, फॉलो करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अप्लाई करके देखो, कुछ दिन 1 महीना अप्लाई करके देखो, जरूर आपको फायदा होगा। चैनल को लाइक कर दें यार, और प्यार देते चलें, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे, तीनों करते रहें। आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी वीडियोस लाते रहूँगा।